हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12 इंग्लिश विस्टास उसका सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग है ना, बहुत ही ह्यूमरस कहानी है ये, है ना, और आप इसे एंजॉय करेंगे। ये लिखी है कल्कि, है ना, इंडियन राइटर हैं और ये तमिलनाडु राज्य है वहाँ के रहने वाले थे, है ना। बिफोर यू रीड, इससे पढ़ने से पहले, व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टूवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स, है ना। तो जो एक सामान्य व्यवहार है मानवों का टूवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स, है ना, जो जंगली जीव होते हैं उनके प्रति कैसा व्यवहार होता है बताओ। तो कैसा व्यवहार होता है उनके प्रति? निर्दयता का, है ना। जंगली जीव हमको जहाँ भी दिखते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उनको शिकार करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि सरकार ने इन पर क्या लगा रखी है, रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी जो तस्कर लोग होते हैं वो विभिन्न प्रकार से इनको हार्म करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये हम पढ़ेंगे इसमें। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, है ना। तो देखो, प्रतिबंधपुरम एक जगह है ना, तमिलनाडु के अंदर। इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, ये इस कहानी के हीरो हैं, प्रतिबंधपुरम के महाराजा। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस। अब उनको देखो किन किन नामों से पुकारा जा सकता है। हिज हाईनेस जमींदार जनरल, है ना, इस नाम से पुकारा जा सकता है, है ना। हिज हाईनेस जमींदार जनरल, जमींदार सम्राट। किलेदार मेजर के नाम से पुकारा जा सकता है उनको। सत व्याघ्र समाहारी, सत का मतलब होता है 100, व्याघ्र यानी बघेरे होता है टाइगर मान लो आप, समाहारी यानी संहार करने वाले, यानी 100 बाघों का, टाइगरों का शिकार करने वाले। महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट इस नाम से भी उनको पुकारा जा सकता है, लोग पुकारते थे इन नामों से, ठीक है ना। महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट। सर जिलानी जंग बहादुर। अब देखो इस लेसन में इनका नाम क्या आएगा, जंग बहादुर आएगा, है ना, बार बार। तो इस नाम से भी पुकारते थे और उन्हें लोग MAD, ACTC, CRCK, ये विभिन्न क्या है, लोगों ने उन्हें उपाधियां दे रखी थी, विभिन्न प्रकार की उपाधियां लोगों ने उन्हें दे रखी थी। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन शॉर्ट में लोग इन्हें क्या बोल देते थे, टाइगर किंग बोलते थे। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू। अब देखो ये आई किसके लिए है, राइटर के, कल की जो राइटर हैं इनके, वो कह रहे हैं आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। अब मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूं कि उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता था। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग, यह जताने का, to advance only to end in a tragic withdrawal, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, है ना, और अंत में पीछे खींच लूं अपने आप को, कि आपको बताऊं ही ना कि उसे टाइगर किंग क्यों कहा जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपसे वादा तो कर दूं कि मैं उन्हें बताऊंगा कि भाई इनको टाइगर किंग क्यों कहा जाता था, लेकिन बाद में मैं अपने वादे से क्या हो जाऊं, मुकर जाऊं, विड्रॉल कर जाऊं, अपना हाथ खींच लूं, है ना। स्ट्रेटेजिक का मतलब जानबूझ के। इवन द थ्रेट ऑफ ए स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, है ना। अब ये इसमें लेखक क्या है, आपको बीच बीच में पता चलेगा कि बहुत हंसी मजाक करते हैं, ह्यूमरस है इनका नेचर। तो ये कहानी भी बताएंगे आपको और बीच बीच में कुछ हंसी मजाक की बातें भी करेंगे। अब जैसे ये हंसी मजाक की ही एक बात है, ये कह रहे हैं कि मैं अपने वादे से मुकरूंगा नहीं, कि मैं आपको बता के रहूँगा कि उनको टाइगर किंग क्यों कहा जाता है। इवन द थ्रेट ऑफ ए स्तूका बॉम्बर, भले ही मेरे को किसकी थ्रेट मिले, स्तूका बॉम्बर की। कोई स्तूका बॉम्बर क्या है, ये एक विमान है, एक युद्धक विमान है, एक फाइटर प्लेन है जो बॉम्ब गिराता है ना। तो एक स्तूका विमान जो कि बॉम्ब गिराता है, उसका डर भी मुझे अपने इस वादे से पीछे नहीं हटा सकता है, ऑफ ट्रैक, मुझे अपने रास्ते से नहीं विचलित कर सकता है। द स्तूका इफ इट लाइक्स, है ना, अगर स्तूका चाहे तो, जो स्तूका बॉम्बर है अगर वो चाहे तो, कैन बीट ए हिस्ट्री रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, वो चाहे तो मेरी स्टोरी कह रहा हूँ, इससे वो
इसको सुन के वो अपना क्या कर ले, रास्ता बदल ले। बीट ए हेस्टी रिट्रीट, हेस्टी का मतलब होता है बहुत जल्दी से, रिट्रीट यानी पीछे मुड़ जाना। तो चाहे तो स्तू का अपना रास्ता क्या कर ले, मोड़ ले, भाई मैं बता के ही रहूंगा, ये कहना चाह रहे हैं लेखक। राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग, है ना, शुरुआत से ही यह बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। टू डिस्क्लोज, यह डिस्क्लोज करना, यह बताना, ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात है। किसके बारे में, टाइगर किंग के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंस की बात है जिसे बताना, डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ शुरुआत में ही। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जो भी व्यक्ति उनके बारे में पढ़ता है, उस राजा के बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि एवरीवन, जो भी व्यक्ति, हु रीड्स ऑफ हिम, जो भी उसके बारे में कुछ पढ़ना चाहता है, टाइगर किंग के बारे में, एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर, उसकी खुद ही एक इच्छा होने लग जाती है, प्राकृतिक रूप से, सहज रूप से उसकी एक भावना, इच्छा जागृत हो जाती है, टू मीट ए मैन, कि मैं उस ऐसे आदमी से ज़रूर मिलूं, है ना, जो कि कैसा है, ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज, है ना, फेस टू फेस, यानी हर व्यक्ति की एक प्राकृतिक सहज जिज्ञासा हो सकती है कि वो उस राजा से कैसे मिले, फेस टू फेस मिले, जिसमें कि क्या है, इनडोमिटेबल करेज है ना। इनडोमिटेबल का मतलब होता है ऐसा साहस जो हारना नहीं सीखा हो जिसने, इनडोमिटेबल, जिसको डिफीट नहीं किया जा सके, जिसे हराया ना जा सके, ऐसा करेज था उस राजा के अंदर। तो हर व्यक्ति उससे फेस टू फेस मिलना चाहेगा, उस राजा से। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन अगर कोई चाहेगा भी तो उसकी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। अब इसमें वापस फिर लेखक एक उपमा दे रहे हैं। एज भरत सेड टू राम, जैसा कि भरत ने किससे कहा था, राम से कहा था। भरत जो भगवान राम के ब्रदर थे, उन्होंने कहा था दशरथा, है ना, अबाउट दशरथा, किसके बारे में, राजा दशरथ के बारे में, है ना। जब भगवान राम वनवास से लौटे थे, 14 वर्ष के वनवास से लौटे थे, तो उन्होंने सबकी कुशल क्षेम पूछी भरत से। तो फिर उन्होंने किसके बारे में पूछा था कि हमारे पिताजी कैसे हैं, मेरे पिता कैसे हैं। तब भरत ने बताया था कि वो स्वर्ग सिधार चुके हैं, है ना। तो एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथा, तो लेखक कह रहे हैं जिस प्रकार से भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था, उसी तरह से द टाइगर किंग हैड रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। फाइनल अबोर्ड बोलते हैं स्वर्ग, है ना। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो कहाँ कहते हैं, हमारा स्वर्गवास हो गया, उसका स्वर्ग का वासी हो गया, वहाँ का रहने वाला हो गया वो, है ना। तो उसी प्रकार से जो टाइगर किंग है वो स्वर्गवासी हो चुका है ना। ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जैसे कि अन्य जीवित प्राणियों का स्वर्गवास होता है, वैसे ही टाइगर किंग का भी क्या हो चुका है, स्वर्गवास हो चुका है। अतः किसी भी व्यक्ति की उससे फेस टू फेस मिलने की जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो द टाइगर किंग इज डेड, कि टाइगर किंग की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब लेखक बता रहे हैं कि जिस तरह से, है ना, जिस मैनर में उनकी मृत्यु हुई वो एक असाधारण रुचि का विषय है ना, कि उसको एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है उसमें हर किसी का। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। अब लेखक कह रहे हैं लेकिन उस राजा की मृत्यु किस तरह हुई ये मैं आपको कहानी के लास्ट में बताऊंगा। टेल यानी कहानी के लास्ट में बताऊंगा। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, डिमाइज का मतलब डेथ, कि उसकी जो मृत्यु का सबसे जो रोचक तथ्य है, उसकी मृत्यु के बारे में जो सबसे रोचक घटना है, वाज दैट, वो क्या है, एज सून एज ही वाज बॉर्न, कि जैसे ही उसका जन्म हुआ था, उस राजा का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, तो ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी की थी। फोरटोल्ड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ज्योतिषियों ने जब उस टाइगर किंग का जन्म हुआ था उस समय ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी की थी दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई,
कि एक दिन टाइगर किंग को मरना ही होगा। अब इसमें क्या बात है, मरना तो सबको ही होता है, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी क्या है, मृत्यु निश्चित है। लेकिन अब इसमें लेखक आगे बताएंगे, कुछ ऐसे ही वो ह्यूमर क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट डॉट डॉट डॉट, है ना। तो अब थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस बच्चे का जन्म हुआ है ना, तो एस्ट्रोलर्स ने क्या कहा था, क्या भविष्यवाणी करी उस बच्चे के बारे में कि ये जिस बच्चे का जन्म हुआ है ये योद्धाओं का भी योद्धा बनेगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं में भी सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, हीरोज का भी ये हीरो होगा, है ना, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, ये चैंपियनों का भी चैंपियन होगा, बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होठ काट लिए। बिट माने काटना होता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ क्या समझ सकते हो आप, होठ दबा लेना, प्रेस कर लेना, जैसे कुछ बोलना चाह रहे हो लेकिन रोक दिए, अपने होठों को दबा लिया, बोलने से रुक गए। वो कौन रुक गए बताओ, एस्ट्रोलॉजर्स। एंड सैलोड हार्ड, और उन्होंने अपना सैलो का मतलब होता है निगलना। अब क्या निगला बताओ, थूक निगलना, जैसे कुछ चीज़ बोलना चाहते हो तो अपन क्या करते हैं, अपना थूक निगल जाते हैं अंदर। When compelled to continue, लेकिन जब उन ज्योतिषियों को कंपेल किया गया, उनको जोर डाला गया उनके ऊपर, है ना, कि भाई जारी रखो, अपनी बात बताओ, पूरी बात बोलो। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने यह कहा, क्या कहा, दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि वैसे तो क्या है, ये एक रहस्य है जिसे कि नहीं उजागर करना चाहिए। एंड यट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, लेकिन चूंकि हमको क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, चूंकि हम ज्योतिषियों को क्या किया जा रहा है, बोलने के लिए क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, बताने के लिए बाध्य किया जा रहा है। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, है ना, कि इस बच्चे का जन्म जिस स्टार के अंडर में हुआ है, स्टार जैसे ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, वही कहते हैं भाई इस बच्चे का इस ग्रह नक्षत्र में जन्म हुआ है। तो द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, है ना, कि इस विशेष ग्रह नक्षत्र के अंदर इस बच्चे का जो जन्म हुआ है तो इस बच्चे को एक दिन मरना पड़ेगा। तो फिर वही बात आ गई कि वो कुछ छुपा रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं कि इसको मरना पड़ेगा। तो एक तरह से मरना तो सबको ही है, लेकिन उसकी डेथ किस तरह से होगी वो बात अभी बतानी शेष है उन्हें एस्ट्रोलॉजर्स को। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण, एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण, ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक बहुत बड़ा, एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर, है ना। तो वो जो राजा थे जिनका नाम, उस बच्चे का नाम क्या रख दिया गया था, जिलानी जंग बहादुर, है ना। तो उस राजा 10 दिन के वो जो बच्चा था, जो बाद में बड़ा होकर क्या बना, जिलानी जंग बहादुर बना, उसके होठों से कुछ शब्द फूट पड़े। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण ना, जब एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा बोल रहे थे कि भाई इस बच्चे का एक विशेष ग्रह नक्षत्र में जन्म हुआ है और इसकी मृत्यु होनी है, तो फिर उसी समय ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक विशेष आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। और वो क्या थी, एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड, है ना, एक आश्चर्यचकित कर देने वाला वाक्य, फ्रेज का मतलब होता है वाक्य, इमर्ज्ड यानी निकला, फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old, 10 वर्ष के, वो 10 दिन के उस बच्चे जिलानी जंग बहादुर के होठों से कुछ शब्द निकले। और क्या थे वो शब्द, ओ वाइज प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान संतो, प्रोफेट्स माने संत होता है, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ है, यहाँ पे ज्योतिषियों, हे बुद्धिमान ज्योतिषियों। तो उस छोटे बच्चे की आवाज निकली ये, लेकिन एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपीफैक्शन, हर कोई व्यक्ति ट्रांसफिक्स हो गया, खड़ा हो गया, ट्रांसफिक्स मतलब मोशनलेस, है ना, जहां थे वहीं पे खड़े के खड़े रह गए। इन स्टूपीफैक्शन, किसके अंदर, आश्चर्यचकित होकर, हक्के बक्के, है ना, और एक तरह से शौक लगा उनको। स्टूपीफैक्शन का मतलब क्या होता है, अचंभित हो जाना, है ना, एक तरह से जैसे कोई धक्का लग गया, कोई पता नहीं क्या हुआ ये, ऐसे मोशनलेस
स्थिर अवस्था में हक्के बक्के लोग खड़े के खड़े रह गए कि ये आवाज़ आई तो आई किधर से। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, है ना, उन्होंने एक दूसरे को देखा और आंखें मिचकाई। आंखें मिचकाने मतलब वो एक तरह से देख रहे हैं, है ना, उन्होंने एक दूसरे को देखा। ओ वाइज प्रोफेट्स इट वाज आई हु स्पोक, अब फिर वो उस बच्चे की आवाज़ आ रही है कि हे बुद्धिमान ज्योतिषियों, ये मैं ही हूँ जिसकी ये आवाज़ थी, मैंने ही ये बोला है। दिस टाइम देयर वाज नो ग्राउंड फॉर डाउट, इस बार अब कोई संदेह नहीं रहा, अब कोई संदेह करने का आधार नहीं रहा। इट वाज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago, ये वही बालक था जो 10 दिन पहले जिसका जन्म हुआ था। Who had enunciated the words so clearly, है ना, उसी ने उच्चारित किए थे ये शब्द इतने स्पष्ट रूप से। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby, जो प्रमुख, जो मुख्य, है ना, ज्योतिषी थे, जो हेड ज्योतिषी थे, उन्होंने अपने चश्मे उतारे, एंड गेज्ड और इंटेंटली, और उन्होंने बड़ी गहनता से उस बच्चे को देखा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, देयर वुड बी सब सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ। The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. स्क्वीकी वॉइस का मतलब होता है जैसे कोई बच्चा जो होता है ना, उसकी क्या, उसे पैनी आवाज़ होती है। छोटे बच्चों की आवाज़ कैसी होती है? पैनी आवाज़ होती है। तो वो पैनी आवाज़ में बच्चा बोला, क्या बोला वो? ऑल दोज हु आर बॉर्न, कि जिनका भी जन्म होता है, विल वन डे हैव टू डाई, उन्हें एक दिन मरना होता है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, और इस तथ्य के बारे में कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु, क्योंकि तुम यही कहते जा रहे हो कि इसको एक दिन मरना है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, तो इसके बारे में हम आपका अनुमान नहीं चाहते हैं। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, और इस चीज़ के बारे में कि भाई जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है, इस प्रेडिक्शन को हम आपसे नहीं चाहते, इस अनुमान को हम आपसे नहीं चाहते हैं। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, तब तो कुछ मतलब निकले। इफ़ यू कुड टेल अस, अगर तुम हमें बताओ, वो बच्चा कह रहा है तब तो कुछ मतलब निकले, अगर तुम हमें बताओ द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि वो मृत्यु कैसे होनी है। तो अगर तुम ये बता सको कि वो मृत्यु आखिर किस रास्ते से होनी है, किस तरह से होनी है, किस प्रकार से होनी है, तो कुछ अर्थ निकले। तुम जो ये कहते जा रहे हो कि इस बच्चे का एक दिन मृत्यु होनी है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स, रॉयल वो जो शाही बच्चा था, शाही जो शिशु था, वो बोला, अटर्ड यानी बोला वो इन शब्दों को अपनी छोटी और पैनी आवाज में। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर्स ऑन हिज नोज, है ना। अब जो प्रमुख ज्योतिषी था उसने अपनी जो उंगलियां थी वो अपनी नाक पे रखी, जैसे कुछ सोचने की मुद्रा में होते हैं ना, उस तरह से, इन वंडर, आश्चर्य से। ए बेबी बियरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, कि देखो ये हो क्या रहा है, एक 10 दिन का बच्चा बोलने के लिए अपने होठ खोल रहा है, उच्चारण कर रहा है। नॉट ओनली दैट, न सिर्फ इतना, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, है ना। और न सिर्फ इतना कि ये अपने होठ ही खोल रहा है, बल्कि ये इतने बुद्धिमानी से प्रश्न भी उठा रहा है। क्या प्रश्न उठाया था उसने कि तुम जो कह रहे हो कि इसकी एक दिन मृत्यु होनी है, तो ये कोई बात नहीं हुई, है ना। बात तो तब हो जब तुम ये बता सको कि भाई मृत्यु जो होनी है वो किस प्रकार से होनी है। तो ये एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी इसने रेज किया है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, उसे क्या कह रहा है वो चीफ एस्ट्रोलॉजर, प्रमुख जो ज्योतिषी है, वो कह रहा है कि ये तो बड़ी अविश्वसनीय घटना है। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट्स, है ना। एक तरह से उसी तरह की अविश्वसनीय घटना है जिस तरह से जब युद्ध होता है ना, जब युद्ध होता है तो जो युद्ध का ऑफिस होता है ना, वहां से जो समाचार जारी होते हैं कि भाई अब इस देश ने इस पे अटैक कर दिया, तो उन समाचारों के ऊपर विश्वास करना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो वैसे ही इस बच्चे की बात पे विश्वास करना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो देखो इस तरह की जो लाइन आएंगी कुछ कुछ इसमें, रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट्स,
तो ये लेखक बीच बीच में ऐसी लाइनें ऐड कर देता है जिससे थोड़ा सा इसमें क्या आ जाए, ह्यूमर आ जाए, है ना, थोड़ा सा व्यंग आ जाए इसके अंदर। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, अब उसने अपनी नाक पे से उंगलियां हटा ली मुख्य ज्योतिषी ने, एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आंखें उसने किस पे लगा दी, उस छोटे राजकुमार के ऊपर, राजकुमार की ओर देखा उन्होंने। द प्रिंस वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, है ना, तो उस प्रिंस का जो जन्म हुआ था वो किस घंटे में हुआ था, बुल। जैसे तुम लोगों ने वो देखेंगे राशि होती है ना, राशि फल जो होता है उसमें जैसे मीन राशि होती है, कर्क होती है, मकर होती है, ऐसे एक बुल भी होता है, एक षांड जो होता है ना, उसको शायद वृष बोलते हैं, वृष राशि, है ना, वृष, ऐसे ये वाला वृष होता है, वृष राशि, ठीक है ना। तो उसने बताया मुख्य एस्ट्रोलॉजर ने कि इस राजकुमार का जो जन्म है वो किस राशि में हुआ है, वृष राशि में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो बुल होता है और जो टाइगर होता है ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, जो सांड होता है वो और जो चीता होता है वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन, उसने कहा अतः इस बच्चे की मृत्यु किसके द्वारा होगी, टाइगर के द्वारा होगी ना, ऐसा उसने बता दिया चीफ एस्ट्रोलॉजर ने। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word. अब तुम सोच रहे होंगे कि जैसे ही उस राजकुमार ने, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ने ये बात सुनी होगी, है ना, when he heard the word टाइगर, जब उसने ये शब्द सुना होगा कि टाइगर, कि भाई उसकी किससे मृत्यु होगी, इसकी टाइगर से मृत्यु होगी, तो तुम ऐसा सोच रहे होंगे कि जैसे ही उस राजकुमार जंग बहादुर जो बच्चा है उसने टाइगर का नाम सुना होगा तो वो क्वेक हो गया होगा, हिल गया होगा। क्वेक का मतलब होता है हिलना, कांपना, जैसे अर्थक्वेक होता है ना, उसको बोलते हैं भूकंप बोलते हैं, तो कंपन हो गया होगा उसमें, यानी डर के मारे वो कांप गया होगा, ऐसा तुम शायद सोच रहे होंगे। That was exactly what did not happen, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। As soon as he heard, जैसे ही उसने टाइगर का नाम सुना, it pronounced, उसने बोला, वो जो बच्चा था वो बोला। The crown prince gave a deep growl, है ना, उस राजकुमार ने एक गुर्राने की आवाज, जैसे शेर गुर्राता ना, इस तरह से ऐसी डीप ग्राउल उसने निकाली। Terrifying words emerged from his lips, उसके होठों से अब ऐसे शब्द निकले जिससे सुन के सब लोग क्या हो गए, भयभीत हो गए। उस बच्चे के होठों से जो शब्द निकले उन शब्दों को सुन के लोग क्या हो गए, भयभीत हो गए। और क्या शब्द थे वो, लेट टाइगर्स बिवेयर, टाइगर्स सावधान हो जाओ, है ना। क्या शब्द निकले उससे कि टाइगर्स अब क्या हो जाओ, आप सावधान हो जाओ, अब तुम्हारी खैर नहीं है, मैं आ गया हूं, है ना, अब मैं तुमको एक एक करके मारूंगा, ऐसा उस बच्चे ने बोला। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, है ना। अब जैसे पुरानी जो कथाएं होती हैं, है ना, वो बुजुर्गों से चलती आ रही होती हैं, वो अपने बच्चों को सुनाते हैं, फिर बच्चे अपने उन बच्चों को, तो इस तरह से ये पीढ़ियों दर पीढ़ी इस तरह की दंत कथाएं चलती हुई आती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो राजा था जंग बहादुर, इसकी ये जो कहानी है ये वर्षों से प्रतिबंधपुरम में नानी जो होती हैं वो बच्चों को सुनाती हैं, दादी सुनाती हैं, दादा सुनाते हैं, इस तरह से वो चलती आ रही है। र्यूमर बोलते हैं, जैसे होती है ना कोई किसी से कही सुनी जो बात होती है ना। र्यूमर का मतलब क्या होता है, किसी के द्वारा कही सुनी हुई बात, है ना, जुबान पे चढ़ी हुई कोई बात होती है। और राइफ का मतलब होता है चारों तरफ फैली हुई। तो ये प्रतिबंधपुरम में ये जो राजा टाइगर किंग की जो ये कहानी थी, ये जो बात थी, ये सब लोगों की जुबान पर थी। बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, है ना। चाहे भले ही इसको र्यूमर कह दो आप, है ना, लेकिन जब हम पीछे की ओर देखते हैं, हाइंडसाइट का मतलब होता है पीछे की ओर जब देखते हैं, तो वी में कंक्लूड, तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई थी, है ना। अब जैसे जो कोई भी जो दंत कथाएं होती हैं, है ना, भले ही एग्जैक्ट ऐसा ना हुआ हो,
लेकिन कुछ ना कुछ तो उस तरह की घटना सिमिलर, है ना, 80% 50% उतनी तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है भाई, थोड़ा बहुत जोड़ देते हैं लोग उसमें, अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, है ना, उसको थोड़ा सा वो बनाने के, सेंसेशन देने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा अवश्य हुआ होगा, ऐसा लेखक कह रहे हैं। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर, मैं जुंग बहादुर बोलता हूँ इसको निकल जाता है कई बार, है ना। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर, जंग बोलते हैं ना, लड़ाई को बोलते हैं जंग। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। अब जो वो जो जंग बहादुर जो बच्चा था वो दिनों दिन क्या होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है और मजबूत होता जा रहा है, हष्ट पुष्ट होता जा रहा है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। अब ये लेखक कह रहे हैं कि और कोई ऐसी घटना उसके बचपन में नहीं हुई, सिर्फ उस घटना के जो कि अभी वर्णन की गई है, जो उसके जन्म के समय हुई थी जब वो 10 दिन का था, उसके बाद ऐसी कोई विशेष घटना नहीं हुई जिसका कोई विशेष वर्णन करना आवश्यक हो। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। अब जो वो जो जंग बहादुर जो बच्चा था वो अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। देखो उस जमाने में किसका राज था हमारे देश पर, अंग्रेजों का राज था। वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, उसकी देखभाल भी किसके द्वारा होती थी, एक अंग्रेज धायमा के द्वारा होती थी, है ना, क्योंकि जो राजा महाराजा हुआ करते थे उस जमाने में वो किससे प्रभावित थे, अंग्रेजों से प्रभावित थे, उनको अंग्रेज अच्छे लगते थे, उनकी जीवन शैली अच्छी लगती थी, तो वो सोचते थे कि हम भी हमारे बच्चों को कैसा बनाएं, अंग्रेजों जैसा बनाएं, तो इसलिए वो सब कुछ अंग्रेजी चाल ढाल से उनका जीवन, उनका जो है ना पालन पोषण करते थे, उनको बड़ा करते थे। तो उसी तरह से जंग बहादुर को अंग्रेजी गाय का अंग्रेजी गाय का मतलब इंग्लैंड से लाई गई होगी वो गाय, उसका दूध पिलाया जाता था उसको। इंग्लिश जो नैनी थी, इंग्लिश धायमा जो होती है ना, जैसे केयर टेकर होती हैं, वो उसकी देखभाल करती थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, और उसकी इंग्लिश एक अंग्रेज के द्वारा ही इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाया जाता था उसे। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, है ना, और वो बच्चा क्या देखता था बाद में, सिर्फ उसको इंग्लिश फिल्में ही दिखाई जाती थी और किसी भी प्रकार की फिल्में उसको नहीं दिखाई, जैसे तमिलनाडु का है तो तमिल की फिल्में नहीं, बस सिर्फ अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती थी। एक्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, है ना, उसी तरह से जिस तरह से जो अन्य राजघराने थे उस समय के भारतीय जो राजा महाराजाओं के, उनमें जिस तरह से परवरिश होती थी राजकुमारों की, वैसी ही परवरिश राजा जंग बहादुर की हो रही थी, उस बच्चे की हो रही थी। When he came at age 20, जब वो 20 वर्ष का हो गया, द स्टेट, तो वो जो उसका राज्य था, विद स्टेट देखो क्या मतलब है यहाँ पे, जो उसका राज्य था, राजा की जो राज्य था उसका, which had been with the court of wards until then came into his hands। अब इसको देखो समझो, कहने का मतलब तुमने शायद पढ़ा भी होगा कि अंग्रेज जो थे इतिहास में, हिस्ट्री की बुक में, कि अंग्रेज जो लोग थे, अगर पिता की मृत्यु हो जाती थी, राजा की मृत्यु हो गई है ना, और जो उसका वारिस है ना, जो बाद में गद्दी संभालेगा, और अगर वो नाबालिग है, तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, बड़े सातिर थे वो, तो उस राजा की मतलब उसको राज्य को क्या कर लेते, हड़प लेते थे, खुद उस पर राज करते थे, जब तक वो कितने वर्ष का नहीं हो जाए, 18 वर्ष का वयस्क नहीं हो जाए। उस जमाने में हो सकता है 20 वर्ष का कानून होगा, जैसे 18 का हो गया, 18 वोट डाल सकते हैं, तो जब तक वो क्या नहीं हो जाए, 20 वर्ष का नहीं हो जाए, यानी रानी राज नहीं कर सकती थी, ना कोई चाचा राज कर सकता था, ताऊ राज कर सकता था, बस उसका जो खुद का बेटा है, तो अगर वो नाबालिग है तो जब तक वो 20 वर्ष का नहीं होगा तब तक वो किसके द्वारा राज किया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा। तो इसको कोर्ट ऑफ वार्ड्स बोलते हैं, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है ना। तो व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब वो 20 वर्ष का हो गया, तो उसका जो राज्य था, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंटिल देन, जो अब तक किन के पास था, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास था, अर्थात अंग्रेजों के पास था, केम इन टू हिज हैंड्स, अब वो किसके पास आ गया, उसके खुद के हाथ में आ गया, राजा जंग बहादुर के हाथ में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन
अब वो तो बच्चा था, 10 दिन का था, उसको तो कुछ याद नहीं रहा, लेकिन लोग जो थे उनको ये जो भविष्यवाणी हुई थी, ये जो घटना थी, ये सब याद थी लोगों को, है ना। तो बट एवरीवन इन द किंगडम, लेकिन जो भी राजधानी में जितने भी लोग थे, जो भी लोग रहते थे, रिमेंबर्ड, उन्हें याद थी द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी जो थी वो याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और बहुत सारे लोग इस मामले पे आपस में बातें करते रहते थे। स्लोली इट केम टू महाराजाज ईयर्स, है ना। तो अब कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से राजा के पास पहुंची जाती है। तो ऐसे ही राजा के कानों तक ये वाली बात पहुंच गई कि जब राजा छोटा था, है ना, उस समय जब वो 10 दिन का था, तो इस तरह से ये घटना घटित हुई थी, और एस्ट्रोलॉजर जो था उसने ये प्रेडिक्शन करी थी, ये अनुमान यानी एक तरह से भविष्यवाणी की थी कि इस राजा की जो मृत्यु है वो किसके द्वारा होगी, टाइगर के द्वारा होगी। तो ये वाली बात किसके कानों तक पहुंच गई, राजा जंग बहादुर के कानों तक पहुंच गई। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट्स इन द प्रतिबंधपुरम, है ना। प्रतिबंधपुरम जो राज्य था उसमें बहुत सारे जंगल थे। प्रतिबंधपुरम स्टेट के अंदर, प्रतिबंधपुरम राज्य में बहुत सारे जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन जंगलों में क्या थे, चीते रहते थे, टाइगर्स रहते थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को ये जो पुरानी कहावत थी वो याद थी, और वो पुरानी कहावत क्या है, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि भाई तुम खुद की आत्मरक्षा के लिए गाय की भी क्या कर सकते हो, हत्या कर सकते हो। ले वैसे देखो गाय को क्या माना जाता है बहुत ही पवित्र एनिमल माना जाता है, उसको गौ हत्या का पाप लगता है। अगर कोई हत्या कर देता है, गैया को मार देता है, तो उसको गौ हत्या का पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। लेकिन अगर गाय किसी व्यक्ति को मार रही है, तो आत्मरक्षा में गाय सींगों से किसी व्यक्ति को मार रही है, पटक के उसमें सींगों से मारने वाली है, तो ऐसा कहा गया है कि भाई आत्मरक्षा के लिए उस व्यक्ति को गाय को मारने का अधिकार है ना। तो राजा को ये वाली कहावत पता थी, है ना। तो अब उसने जस्टिफाई कर लिया कि भाई मेरी मृत्यु जब टाइगर्स के हाथों होनी है, ऐसी भविष्यवाणी करी है, तो क्यों ना मैं टाइगरों को ही मार दूं, ठीक है ना। तो देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन ऑफ किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, है ना। तो उसने कहा कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए अगर मैं किसको मारूं, टाइगर्स को मारूं खुद की आत्मरक्षा के लिए। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, ना, और महाराजा क्या शुरू कर दी, उसने टाइगर हंटिंग शुरू कर दी, टाइगर्स का शिकार करना उसने शुरू कर दिया। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, है ना। महाराजा किससे भर गया, खुशी से भर गया, थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, है ना, ऐसी खुशी से भर गया जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, है ना। इतना मतलब रोमांचित हो गया वो कि उस खुशी को मेजर नहीं, नापा नहीं जा सकता था। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने पहला टाइगर मारा तो उसे राजा को इतनी खुशी हुई जिसको कि नापा नहीं जा सकता था, बताया नहीं जा सकता, कहने का मतलब ये है। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, सेंट फॉर का मतलब होता है कॉल्ड, उसने बुलाया जो राजकीय ज्योतिषी था, जो राज ज्योतिषी था उसको बुलाया, उस हेड ज्योतिषी को, एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उस मरे हुए टाइगर को उसने, राजा ने उसे दिखाया कि देख लो तुमने कहा था ना कि तुम्हारी मृत्यु किससे होगी, टाइगर के द्वारा होगी, लेकिन देखो मैंने खुद ने टाइगर को क्या कर दिया, मार दिया। वॉट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, राजा ने कहा अब तुम्हारा क्या कहना है, अब बोलो, तुम तो कह रहे थे कि मेरी मृत्यु किससे होगी, टाइगर से होगी, अब बोलो। Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but ... अब वो ज्योतिषी कह रहा है, जो राज ज्योतिषी है, जैसे पहले राज लगता था, राजवैद्य, राजवैद्य का मतलब क्या होगा, जो राजा का इलाज करे, वो क्या हो गया, राजवैद्य हो गया। राजमिस्त्री, जो राजा के लिए महल बनाए, वो क्या हो गया, राजमिस्त्री हो गया, है ना। तो ऐसे ही ये जो राज ज्योतिषी, इसका मतलब जो राजा का मुख्य ज्योतिषी, राजा का पर्सनल ज्योतिषी है, वो राज ज्योतिषी हो गया। तो राज ज्योतिषी बोला, हे महाराजा, योर मैजेस्टी, हे महाराजा धीराज, आप मार सकते हो 99 टाइगर्स को एग्जैक्टली द सेम मैनर, आप इसी तरह से 99 टाइगर्स को क्या कर सकते हो, आप मार सकते हो, बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, है ना, एस्ट्रोलॉजर की आवाज़ क्या हो गई, धीमी हो गई। ड्रॉल का मतलब धीमी हो जाना, उसकी आवाज़ क्या हो गई, धीमी हो गई।
बट वॉट, लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, राजा बोला अरे भाई बिना डरे बोलो, लेकिन क्या, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। अब राज ज्योतिषी ने बोल दिया कि आप 99 को मार सकते हो, लेकिन जब 100वां जो टाइगर होगा उससे आप सावधान रहना। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, कि जब 100वें टाइगर को आप मारो उस समय आप क्या रहना, सतर्क रहना, सावधान रहना, चौकन्ने रहना, चेत में रहना, ठीक है ना। वॉट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, है ना। अब राजा कह रहा है कि अगर मैं 100वें टाइगर को भी मार दूं तो क्या होगा। वॉट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, है ना, तब क्या होगा जब मैं 100 टाइगर को मैं मार के दिखा दूं, फिर क्या होगा, अब बताओ। देन, है ना, तो राजा कह रहा है कि अगर मैंने 100 टाइगर तुमको मार के दिखा दिए तो तुम क्या करोगे, बोलो। राजा कह रहा है कि भाई मैं जैसे एक मार दिया मैंने अभी, ऐसे ही मैं 100 भी मार सकता हूं, और बता अगर मैंने 100 टाइगर मार के दिखा दिए तेरे को तो फिर तू क्या करेगा। तो अब ज्योतिषी कह रहा है देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, अगर महाराज आपने 100वां टाइगर भी मार दिया तो मैं मेरी ये जो ज्योतिषी की किताबें हैं इनको फाड़ दूंगा, क्योंकि मेरी ज्योतिषी किताब में ही लिखा हुआ था कि आपकी 100वें टाइगर के द्वारा क्या होगी, मृत्यु होगी, है ना। आप 100वें टाइगर को मार नहीं पाओगे। अगर आपने 100वें टाइगर को मार दिया तो मैं अपनी इन ज्योतिषी की किताबों को, ज्योतिष की किताबों को फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, और इनमें आग लगा दूंगा। एंड डॉट डॉट, और कुछ कहना चाह रहा था वो ज्योतिषी, रुक गया लेकिन बोलते बोलते। एंड, राजा बोला हाँ हाँ और बोलो, और क्या करेगा तू। आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट। अब ज्योतिषी कौन होते, ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण पहले जमाने में क्या रखते थे, चोटी रखते थे, चुटिया रखते थे वो, है ना। तो उन्होंने कहा मैं अपनी चुटिया कटवा लूंगा, है ना, मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा। क्रॉप अप माई हेयर, मैं अपना सिर गंजा करवा लूंगा, सिर मुड़वा लूंगा, है ना। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। इंश्योरेंस एजेंट को मान लो आप भिखारी बन जाऊंगा, यानी मैं क्या मांग लूंगा, भीख मांग लूंगा, है ना, अगर मेरी बात क्या हो जाती है, गलत सिद्ध हो जाती है तो। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात कुछ ऐसे कही, ऐसे समाप्त करी जैसे कि कुछ बिल्कुल लास्ट के शब्द उसके कैसे हों, अस्पष्ट हों, इनकोहेरेंट हों, जो किसी को समझ नहीं आए, इस तरह के शब्द, यानी वो धीरे धीरे उसकी आवाज़ क्या हो गई, कम हो गई। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे आ गए। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से के बाद, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। अब देखो बीच बीच में जो लेखक है वो जैसे कई होता है ना, कई लोगों को उल्टे बोलते हैं वो, तो वैसे ही इसमें ये कहा गया कि उस दिन के बाद जो प्रतिबंधपुरम के जो टाइगर्स थे उनके लिए बड़ा सेलिब्रेशन का मौका आ गया, उनके लिए बड़ा मौज मस्ती का टाइम आ गया। अब एक तरह से उल्टा हो रहा है कि नहीं, और उल्टा बोल रहा है वो, मौज मस्ती का टाइम तो कहाँ आया उनके लिए, है ना, क्योंकि राजा खुद अब टाइगर्स की क्या करेगा, हंटिंग करेगा। अब किया क्या राजा ने, द स्टेट बैंड द टाइगर हंटिंग, राजा ने, उस राज्य ने, है ना, राजा के राज्य ने टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। बाई एनीवन, कि कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, हंटिंग नहीं कर सकता है टाइगर की, एक्सेप्ट द महाराजा, सिर्फ महाराजा को छोड़ के और कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, हंटिंग नहीं कर सकता है टाइगर्स की। ए प्रोक्लेमेशन वाज इशूड, इस तरह की एक घोषणा कर दी गई, है ना, नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया, सुनो सुनो सुनो, इस तरह से। टू अफेक्ट दैट if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. राजा ने ये घोषणा करवा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर आज से ही, तुरंत प्रभाव से, आज से ही लागू हो रही है ये बात कि अगर किसी व्यक्ति ने डेयर करी, हिम्मत करी, हिमाकत करी, टू फ्लिंग सो मच एज स्टोन एट टाइगर, कि टाइगर को शिकार करना तो दूर, अगर टाइगर के ऊपर किसी ने पत्थर फेंकने की भी कोशिश करी, हिम्मत करी, तो ऑल हिज वेल्थ, उसकी सारी की सारी जायदाद और धन दौलत
जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान सब वुड बी कन्फिस्केटेड, उनको जब्त कर लिया जाएगा राजा के द्वारा। अगर किसी ने पत्थर भी फेंका तो द महाराजा he would attend to all other matters only after killing the 100th tiger। राजा ने ये प्रतिज्ञा ले ली कि अब वो 100वें टाइगर को मारने के बाद ही कोई अन्य काम करेंगे। Initially the king seemed well set to realize his ambition, है ना। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि राजा अपनी इस इच्छा को पूरी कर लेगा। Not that he faced no dangers, है ना। ऐसा नहीं है कि राजा को खतरे नहीं हुए हों, राजा को इस शिकार करने के दौरान, टाइगर्स की हंटिंग करने के दौरान कुछ खतरे नहीं उठाए हों उन्होंने, ऐसा नहीं है। देयर वर टाइम्स, कभी ऐसा समय भी आया था, ऐसा टाइम भी आया था, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट मार्क, कि जब गोली अपना निशाना चूक गई। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, और टाइगर ने उसके ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया राजा के ऊपर। एंड ही फॉट द बीस्ट। अब तुम सोचोगे दूसरी गोली क्यों नहीं मारी उसने, तो पहले ज़माने में बेटा AK-47 जैसी राइफल नहीं हुआ करती थी, एक ही बंदूक होती थी, एक ही बार फायर उससे कर सकते थे, ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। तो वो राजा की जो गन थी उसका जो उसने बुलेट ने गोली मतलब निशाने से चूक गई और टाइगर एकदम से लपक के उस पर राजा पे उसने हमला कर दिया। फिर राजा ही फॉट द बीस्ट, बीस्ट का मतलब उस जानवर से, उस भयंकर जानवर से राजा ने खुद लड़ाई करी। विद हिज बेयर हैंड्स, अपने नंगे हाथों से, ठीक है ना, लड़ाई करी। ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन, है ना। तो कई बार ऐसा हुआ कि राजा की जो है ना वो बुलेट मिस कर गई, है ना, और टाइगर ने राजा के ऊपर हमला कर दिया और राजा को खुद किससे लड़ाई कर लड़नी पड़ी, उस टाइगर से निहत्थे ही उससे लड़ाई लड़नी पड़ी। ऐसा कई बार हुआ था। एट अनदर टाइम, दूसरे समय, दूसरे और बाद की बात बता रहे हैं, कई बार ऐसा भी हुआ। एट अनदर टाइम, दूसरे समय, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, है ना। एक बार ऐसा हुआ कि उसकी गद्दी छीनने का ही वो आ गया, मौका आ गया, उसकी राजा की गद्दी ही छीनने की स्थिति आ गई, है ना। गद्दी पे खतरा मंडराने लग गया राजा की पे। ए हाई रैंकिंग, अब वो कैसे हुआ, राजा की गद्दी कैसे खतरे में पड़ गई, अब इसमें बताया गया है कि ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर एक विजिटेड प्रतिबंधपुरम, कि प्रतिबंधपुरम में एक बहुत ऊंची लेवल का एक अंग्रेज अधिकारी विजिट करने के लिए आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसे टाइगर्स की हंटिंग करने का बहुत शौक था उस अंग्रेज ऑफिसर को। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शॉट, और उससे भी ज़्यादा उसको किस चीज़ का शौक था कि टाइगर जो मरा हुआ है, जो उसने मारा है, उसके साथ फोटो खिंचवाने का उसको शौक था, मरे हुए टाइगर के साथ। एज यूजुअल, जैसा कि होता है, ही विस्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, है ना। उसने अपनी इच्छा जताई कि वो प्रतिबंधपुरम में क्या करेगा, यह भी टाइगर की हंटिंग करेगा। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा अपनी बात पे क्या था, अडिग था, उसको तो खुद की जान की पड़ी थी। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने परमिशन देने से इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज, अब देखो यहाँ फिर बस मजाक करेगा लेखक आपसे, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी हंट। अब उसने अंग्रेज ऑफिसर से क्या कहा राजा ने कि मैं तुमको अन्य किसी भी प्रकार का शिकार आयोजित कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, तुम चाहो तो सुअर का शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, तुम चाहो तो चूहों का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, हम तुम्हारी मॉस्किटो हंट कराने की भी व्यवस्था कर सकते हैं, तुम चाहो तो मच्छरों का भी शिकार कर सकते हो हम अरेंज कर देंगे। बट टाइगर हंट, लेकिन जहां तक टाइगर हंटिंग की बात है, दैट्स इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। राजा ने ऐसा अंग्रेज ऑफिसर को कह दिया। The British officer's secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger, है ना। अब दुरई का मतलब वही अंग्रेज ऑफिसर है। ब्रिटिश ऑफिसर के जो सेक्रेटरी है उसने राजा को यह कहलवा के भेजा कि किसके थ्रू, महाराजा के दीवान के थ्रू ये कहला के भेजा, दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, है ना, कि जो अंग्रेज ऑफिसर है उसको दुरई बोला गया है वहाँ की लोकल भाषा में, कि उसको खुद को टाइगर नहीं मारना है।
द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा खुद मार सकता है टाइगर को। वॉट वॉज इंपॉर्टेंट टू द दुरई वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस, है ना। दुरई के लिए तो क्या इंपॉर्टेंट है, जो अंग्रेज ऑफिसर है उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि भले ही मार तो राजा दे, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफ इंपॉर्टेंट है, जिसमें उस अंग्रेज ऑफिसर ने क्या पकड़ रखी हो, गन पकड़ रखी हो, और वो खड़ा हुआ है किसके पास, टाइगर की डेड बॉडी के पास, कार्कस यानी डेड बॉडी, वो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए फोटो इंपॉर्टेंट है। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री, लेकिन महाराजा इस पे भी राजी नहीं हुआ। इवन टू दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल से भी महाराजा राजी नहीं हुआ। इफ ही, अब उसको डर था, इफ ही रिलेंटेड नाउ, कि अगर उसने अब छूट दे दी, अगर राजा ने अब छूट दे दी, इसको छूट दे दी, क्योंकि ये आया है ना यहाँ पे, ये वाला ब्रिटिश ऑफिसर आया, इसको छूट दी तो इसकी देखा देखी फिर और आएंगे, तो मेरा मिशन तो पूरा अधूरा ही रह जाएगा, है ना। तो राजा को ये वाला डर था। तो इफ ही रिलेंटेड नाउ, राजा सोच रहा है कि अगर उसने अभी छूट दे दी, व्हाट वुड वी ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट, तो फिर वो क्या करेगा अगर अन्य ब्रिटिश ऑफिसर्स भी यहाँ टाइगर हंटिंग के लिए आ गए, तो फिर उसका मिशन तो अधूरा ही रह जाएगा। ऐसा सोच के उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब चूंकि महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिसर को किससे मना कर दिया था, हंटिंग से मना कर दिया था, टाइगर हंटिंग से मना कर दिया था, है ना। तो बिकॉज ही प्रिवेंटेड, उन्होंने रोक दिया था ब्रिटिश ऑफिसर को फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, अपनी इच्छा पूरी करने से, इसलिए द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अतः महाराजा की जो किंगडम थी, राजधानी थी, उसके ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे। द महाराजा एंड द दीवान, महाराजा और दीवान ने हेल्ड डेलिब्रेशंस, उन्होंने आपस में सलाह मशविरा की, ओवर दिस इश्यू, इस मामले के ऊपर। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थविद, फोर्थविद का मतलब होता है तुरंत, तुरंत एक टेलीग्राम किया गया, टेलीग्राम भेजा गया, कहाँ पे, टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा, कैलकाटा के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी थी, है ना, किसकी, ज्वेलर्स की। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, और वो उस टेलीग्राम में क्या लिखा था राजा ने, कि हमें आप बहुत महंगी वाली जो डायमंड की रिंग्स होती हैं, अंगूठी जो होती हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की डिजाइंस के सैंपल्स हमें भेजिए। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग 50 सोने की उसकी डायमंड की अंगूठियां आ पहुंची। द महाराजा सेंट द होल लॉट ऑफ टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, है ना। अब महाराजा ने, जो महाराज जंग बहादुर थे, उन्होंने वो सारी की सारी जो रिंग्स थी डायमंड की, वो किसको भेज दी, उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को भेज दी, जिसको कि उन्होंने हंटिंग से मना किया था, जिससे कि वो क्या हो जाए, खुश हो जाए, ठीक है ना। तो पत्नी खुश हो जाएगी तो पति खुश। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरईसनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स। अब राजा ने और जो दीवान था, मिनिस्टर जो था, मंत्री, उन्होंने ऐसी आशा की थी, ये एक्सपेक्ट किया था उन्होंने, कि जो दुरईसनी है, जो उस ब्रिटिश ऑफिसर की जो पत्नी है, वो 1 या 2 रिंग्स चूज कर लेगी और बाकी को क्या कर देगी, वो लौटा देगी, है ना, एंड सेंड द रेस्ट बैक, वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरईसनी सेंट हर रिप्लाई, है ना, तुरंत जो ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी थी वहां से जवाब आया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपकी गिफ्ट्स भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थात उसने सारी की सारी क्या कर ली, रख ली अपने पास ही, है ना, 50 की 50 रिंग उसने अपने पास ही रख ली। इन 2 days ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। 2 दिन में ही कितने, 3 लाख रुपए का बिल। उस जमाने में 3 लाख रुपए बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। द महाराजा वाज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज। महाराजा बहुत खुश थे कि चाहे भले ही उनके 3 लाख रुपए चले गए हों, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, वो कम से कम 3 लाख रुपए देके अपनी राजधानी को बचाने में तो कामयाब रहे। इस वजह से इसलिए वो क्या थे, खुश थे। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। तो महाराजा की जो टाइगर की जो हंट्स थी, टाइगर को जो हंटिंग कर रहे थे, वो
लगातार सक्सेसफुल होती जा रही थी उनकी। विदिन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। तो महाराजा जो टाइगर हंटिंग कर रहे थे वो सक्सेसफुल थे, यानी अपनी टाइगर्स हंटिंग में वो सफलता प्राप्त करते जा रहे थे, और 10 वर्ष में ही उन्होंने 70 टाइगर मार दिए थे। एंड देन, और तब, एन अनफॉर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है स्थिर, बिल्कुल रुक जाना, है ना। और एक अनफॉर्सीन, अनफॉर्सीन का मतलब होता है जो जिसने पहले कभी जिसका अंदाजा ना लगाया हो, ऐसी एक बाधा, है ना, ने उस मिशन को स्थिर कर दिया, रोक दिया उस मिशन को, टाइगर हंटिंग के मिशन को एक ऐसी बाधा आ खड़ी हुई जिससे वो मिशन रुक गया। वो क्या थी बाधा? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट। जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो विलुप्ति के कगार पे आ गई थी, एक्सटिंक्ट, है ना, विलुप्त हो गई थी। तो सारे के सारे क्या कर दिए उन्होंने? खत्म कर दिए, मार दिए, विलुप्त हो गई थी, है ना। इन द फॉरेस्ट्स ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट्स में टाइगर्स की पॉपुलेशन क्या हो गई थी? एक्सटिंक्ट हो गई थी, विलुप्त हो गई थी। हु नोज, है ना, फिर वापस देखो मजाक करेंगे लेखक। हु नोज, कौन जानता है, क्या पता, वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकिरी, है ना। अब लेखक कह रहे पता नहीं, भगवान जाने, टाइगर्स ने या तो जो है ना वो बर्थ कंट्रोल अपना लिया। बर्थ कंट्रोल किसको बोलते हैं? वो परिवार नियोजन, या तो उन्होंने परिवार नियोजन अपना लिया, या उन्होंने कमिटेड हराकिरी, हराकिरी मतलब होता है सुसाइड कर लिया उन सारे के सारे टाइगर्स ने, और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट, या हो सकता है वो इस वाली प्रतिबंधपुरम जो राज्य है इसको छोड़ के चले गए हों, बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, है ना, क्योंकि वो सिर्फ किसके हाथों मरना चाहते थे? अंग्रेजों के हाथों मरना चाहते थे, इसलिए वो प्रतिबंधपुरम का स्टेट छोड़ के चले गए। तो ऐसा एक तरह से मजाक कर रहे हैं लेखक, बल्कि हुआ क्या था? क्योंकि राजा ने ही खुद ने ही उनको मार दिया था हंटिंग कर करके। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन राजा ने दीवान को बुलाया, दीवान साहेब, और बोले वो, दीवान साहेब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, क्या तुम्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, कि मेरी इस गन के द्वारा अभी 30 टाइगरों की हंटिंग और करनी बाकी है। 3 टाइगर्स को अभी मौत के घाट उतारना अभी भी बाकी है, उनको भी मारना बाकी है। ही आस्क्ड ब्रैंडिसिंग हिज गन, है ना, राजा ने अपनी गन की जो वो था, गन किसकी तरफ कर दी राजा ने? उस दीवान की तरफ कर दी, है ना। जो बंदूक की नाली होती है ना, वो किसकी तरफ कर दी? बंदूक का आगे का सिरा, बंदूक का जो निशाना है वो उसकी तरफ कर दिया, दीवान साहिब की तरफ। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, है ना, जैसे ही राजा ने गन किसकी तरफ करी, गन का मुंह दीवान की तरफ किया, दीवान कांपने लग गया। शडरिंग, शडरिंग का मतलब क्या होता है? कांपना, वो कांपने लग गया। द दीवान क्राइड आउट, और दीवान बोला, योर मैजेस्टी, हे महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूं जो आप मुझे मार रहे हो। मैं टाइगर नहीं हूं जो आप मेरे प्राण हर रहे हो। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, किस मूर्ख ने कहा तुम्हें टाइगर? नो आई एम नॉट ए गन, लेकिन महाराज मैं गन भी नहीं हूं। तो एक तरह से वो जो है दीवान क्या हो गया, एक तरह से बहुत डर गया, कुछ बोल रहा है, कुछ उसके मुंह से निकल रहा है ना, मैं गन भी नहीं हूं, ऐसा बोला वो दीवान। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, अब राजा कह रहे हैं ना तो देख तू टाइगर है ना ही तू गन है। दीवान साहेब, आई समन्ड यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज, दीवान साहेब मैंने आपको एक अलग काम के लिए यहाँ बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैं शादी करने का मैंने निश्चय किया है। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, है ना। अब जो दीवान है वो और ज्यादा क्या करने लग गया? बेबल करने लग गया। बेबल का मतलब गिड़गिड़ाने लग गया। दीवान और ज्यादा क्या करने लग गया? गिड़गिड़ाने लग गया। योर मैजेस्टी, हे महाराजाधिराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, इफ आई मैरी यू डॉट डॉट डॉट, मेरे तो पहले ही 2 पत्नियां हैं, अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी और कर ली तो 3 का पालन मैं कैसे करूंगा? ठीक है ना, इस तरह से वो दीवान उससे बोला।
योर मेजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी इफ आई मैरी यू, मेरे तो 2 पत्नियां पहले से ही हैं, और अगर तुमसे और मैंने शादी कर ली तो तुम तीसरी पत्नी बन जाओगे, तो मैं कैसे पार पाड़ूंगा। डोंट टॉक नॉनसेंस, फालतू बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं क्यों करूंगा तुमसे शादी। वॉट आई वॉन्ट इज ए टाइगर, है ना, मैं तो क्या चाहता हूं, टाइगर चाहता हूं, डॉट डॉट डॉट। योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, हे महाराजाधिराज थोड़ा और इस पर विचार कीजिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू शोर्ड, जो आपके पूर्वज थे उन्होंने किसके साथ शादी की थी, तलवार के साथ शादी की थी, तलवार के साथ शादी रचाई थी उन्होंने, अर्थात वो बहुत ब्रेव थे। इफ यू लाइक मैरी द गन, अगर तुम चाहो तो किससे शादी कर लो, गन से शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने किससे शादी करी थी तलवार से शादी करी थी, लेकिन टाइगर से शादी मत करो। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, एक अकेला ही टाइगर किंग बहुत है इस राज्य के लिए। इट डज नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, है ना, हमें इस राज्य को एक टाइगर राजकुमारी नहीं चाहिए, टाइगर रानी इस राज्य को नहीं चाहिए। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, है ना, राजा हंस पड़े, राजा की हंसी फूट पड़ी। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिइंग ईदर ए टाइगर और ए गन, राजा ने कहा अरे भाई मैं ना तो देख टाइगर से शादी करना चाहता हूँ ना गन से शादी करना चाहता हूँ, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बल्कि मैं तो एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मानव हो। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, अब तुम ऐसा करो कि सबसे पहले तो जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, विभिन्न जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें ये पता करो कि कितनी कितनी टाइगर की पॉपुलेशन है, आंकड़े जुटाओ। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आंकड़े जुटाना, पहले ये गिनती करो, आंकड़े जुटवाओ कि कितनी टाइगर पॉपुलेशन है विभिन्न हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, है ना, और फिर उसके बाद ये जांच करो, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करना, फिर उसके बाद ये जांच करो कि जिस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है उसमें कोई शाही राजघराने में लड़की है या नहीं, और अगर जिस राज्य में खूब सारी टाइगर पॉपुलेशन हो और उस राज्य में लड़की भी हो शाही परिवार में, तो मैं उससे क्या कर लूँगा, शादी कर लूँगा। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उसके आदेशों का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट, और उन्हें एक उपयुक्त लड़की भी मिल गई एक राज्य में, विच पजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जिसमें काफ़ी सारी मात्रा में टाइगर्स की जनसंख्या भी थी उसके जंगलों में। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, तो महाराजा जंग बहादुर जब भी अपने ससुर के यहाँ जाते थे, अपने फादर इन लॉ ससुर के यहाँ जाते थे, तो हर बार 5-6 टाइगरों को सल्टा देते थे, है ना, 5-6 टाइगरों को मार देते थे। इन दिस मैनर, इस तरह से 99 टाइगर स्किन्स अडॉर्न द वॉल्स ऑफ रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, है ना। अब तुमको पता ही है कि वो राजा क्या करता था, जो भी टाइगर मारता था उनकी जो स्किन होती है, उनकी जो चमड़ी होती है, उसको बाद में उतार के और चमड़ी को फिर कहाँ, अपने राजमहल में शान से टांग देता था कि देखो हमने इतने सारे टाइगर मारे हैं। तो कितने टाइगर्स की जो स्किन थी, उनकी जो खाल होती है, चमड़ी जो होती है, 99 टाइगर्स की जो खाल थी, है ना, जो स्किन थी, वो प्रतिबंधपुरम के जो राजमहल था उसकी दीवारों पे शोभायमान थी। द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड ए फीवर पिच व्हेन देयर, अब महाराजा की जो परेशानी थी, क्योंकि 99 टाइगर तो उसने कर दिए, मार दिए। द महाराजाज एंजाइटी, महाराजा की जो परेशानी थी, जो चिंता थी, रीच्ड ए फीवर पिच, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे कि बुखार आ जाता है, ऐसी चिंता बढ़ गई। व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर, जब अकेला एक टाइगर रह गया मारने के लिए, टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, है ना, उसकी जो 100 की गिनती थी उसको पूरा करने में जब एक की कमी रह गई तो राजा की एंजाइटी क्या हो गई, बढ़ गई, राजा की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, राजा दिन में भी यही बात सोचता, रात को भी सपने में यही चीज़ें सोचता कि कैसे भी बस एक का जुगाड़ और हो जाए।
बाई दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। और अब इतना समय आते आते जो उसकी ससुराल थी उसकी राजा की, वहाँ भी उस राजधानी में भी, अपने ससुर की राजधानी में भी जो उनका राज था, उनके जंगलों में भी टाइगर की पॉपुलेशन क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। सब जगह टाइगर्स को लोकेट करना बहुत मुश्किल हो गया था, टाइगर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। येट ओनली वन मोर वाज नीडेड। बस खाली एक की जरूरत थी, खाली एक की आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी एक टाइगर कहीं भी नहीं मिल रहा था। इफ ही कुड किल जस्ट वन, इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अगर राजा एक और टाइगर को मार दे, द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट, तो फिर महाराजा को किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और वो तो इस टाइगर हंटिंग को छोड़ भी देगा। राजा इस टाइगर हंटिंग को बिल्कुल से क्या कर देगा, तिलांजलि दे देगा, बिल्कुल छोड़ देगा, बस एक की गिनती और पूरी हो जाए। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर, लेकिन उसे इस लास्ट टाइगर को मारते समय बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के हाथ उसका काल लिखा हुआ है। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, है ना, अब उस देखो लेट लग गया उसके चीफ एस्ट्रोलॉजर के, जो मुख्य ज्योतिषी था वो लेट हो गया, लेट का मतलब परलोक से धार गया, खत्म हो गया वो भी। तो जो कि उसने कहा था, है ना, क्या कहा था उसने, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, है ना, 99 टाइगर मारने के बाद भी द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100, महाराजा को 100वें टाइगर से क्या रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सतर्क रहना, सचेत रहना पड़ेगा। ट्रू इनफ, ये सच्चाई बहुत पर्याप्त थी। द टाइगर वाज ए सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, क्योंकि टाइगर अपने आप में क्या होता है, एक जंगली जानवर होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, एक व्यक्ति को उसके प्रति सावधान रहना ही चाहिए, कॉशस रहना चाहिए। बट वेयर वाज द 100th टाइगर टू बी फाउंड, अब लेकिन उस 100वें टाइगर को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। इट सीम्स ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर। फिर देखो लेखक थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति आ गई थी कि टाइगर का दूध मिल सकता था लेकिन टाइगर नहीं मिल सकता था। अब टाइगर का दूध कैसे मिल जाएगा जब टाइगर ही नहीं है, तो टाइगर का दूध कैसे मिलेगा। हो सकता है कोई ब्रांड नेम हो, जैसे सरस की डेयरी है, ऐसे कोई टाइगर ब्रांड दूध आता हो, है ना, पैकिंग में, थैली में। तो इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर। दस द महाराजा वाज शंक इन ग्लूम, है ना, तो जब 100वां टाइगर मिल नहीं रहा तो राजा दुख में डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज, लेकिन जल्दी ही एक खुश खबर आ गई, विच डिस्पेल्ड द ग्लूम, जिसने कि उनके दुख को दूर भगा दिया, जिससे कि उनकी निराशा छट गई। इन हिज ओन स्टेट, उनके खुद के राज्य में ही सीप बिगेन टू डिसअपियर, है ना, सीप किसको बोलते हैं, भेड़ को बोलते हैं। भेड़ गायब होना शुरू हो गई थी फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी भेड़ गायब होना शुरू हो गई थी। फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, है ना, पहाड़ी के किनारे एक गांव था, वहां से बहुत जल्दी जल्दी कौन गायब हो रही थी, भेड़ गायब हो रही थी। अर्थात भेड़ गायब होने का मतलब क्या है, कोई टाइगर उन भेड़ों को शिकार करके ले जा रहा था। इट वॉज फर्स्ट एसरटेन्ड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहिब और वीरासामी नायकर, है ना। अब देखो फिर मजाक कर रहे हैं लेखक। पहले तो ये सुनिश्चित किया गया, असरटेन का मतलब सुनिश्चित करना, पहले तो ये सुनिश्चित किया गया कि भाई ये काम जो है ये इन दोनों का तो नहीं है, खादर मियाँ साहिब का या वीरासामी नायकर का, क्योंकि ये भेड़ों को गायब कर सकते हैं। कैसे, अब ये देखो सोचो तुम कैसे गायब कर सकते हैं। हो सकता है ये कोई पहलवान होंगे, ये बड़े बड़े तगड़े, है ना, तो ये भेड़ का मीट खाते होंगे तो रोज भेड़ गायब कर लेते होंगे ये किसी की, है ना। तो पहले तो ये निश्चित किया गया था भाई इन दो लोगों का काम तो नहीं है ये। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू सेलो सीप होल, क्योंकि ये दोनों जो लोग थे, खादर मियाँ साहेब और वीरासामी नायकर, ये दोनों किसके लिए प्रसिद्ध थे, फेम्ड, बोथ फेम्ड, दोनों प्रसिद्ध थे फॉर देयर एबिलिटी, अपनी योग्यता, टू सेलो सीप होल, पूरी की पूरी सीप को निगलने में, पूरी की पूरी होल सीप को निगलने में क्या थे, ये योग्य थे। तो पहले तो इसकी जांच की गई भाई कहीं उनका हाथ तो नहीं है जो भेड़ गायब हो रही है इसमें।
श्योरली ए टाइगर वाज एट वर्क, जब बाद में पता चल गया नहीं हाँ भाई ये काम टाइगर का ही है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, जो ग्रामीण लोग थे वो तुरंत दौड़े दौड़े महाराजा के पास गए सूचना देने के लिए कि महाराज हमारी भेड़ें गायब हो रही हैं, अर्थात हमारे इस एरिया में एक टाइगर है। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year एग्जम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, महाराजा ने ऑफ दैट विलेज, उस गांव के जो 3 साल की कर माफ कर दिया, है ना। राजा इतना खुश हो गया कि राजा ने उस गांव का 3 वर्ष का एग्जेम्पशन मतलब कर से मुक्ति प्रदान कर दी कि आपके 3 गांवों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा 3 साल तक, उस गांव से, वो 3 गांवों से नहीं, उस गांव से 3 वर्षों तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और राजा शिकार के लिए तुरंत रवाना हो गए। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, टाइगर आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज इफ इट हैड वांटनली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल, ऐसा लगता था कि वो जानबूझकर, वांटनली का मतलब होता है जानबूझकर, अपने आप को छिपा लिया है उसने, हिड इटसेल्फ, उस टाइगर ने अपने आप को छिपा लिया है, इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल, क्योंकि वो महाराजा की इच्छा को क्या करना चाहता है, फ्लाउट करना चाहता है ना, उसकी उसे परवाह नहीं है। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा लेकिन जितना टाइगर डिटरमाइंड था महाराजा भी उतने ही क्या थे, दृढ़ निश्चयी थे। महाराजा का भी दृढ़ निश्चय था कि मुझे तो मारना ही है 100वां टाइगर। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, राजा ने मना कर दिया कि मैं यहाँ से लौटूंगा नहीं इस फॉरेस्ट से, अनटिल द टाइगर वाज फाउंड, जब तक टाइगर नहीं मिलेगा मैं इस जंगल से लौट के नहीं जाऊंगा। एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द महाराजाज फ्यूरी, महाराजा का जो क्रोध था वो, एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, है ना। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो महाराजा की जो गुस्सा था वो, और जो उनकी हठ थी, हठ है ना, ऑब्स्टिनेसी का मतलब क्या होता है, हठ, महाराजा की जो हठ थी वो बढ़ती चली गई, एक सीमा को क्रॉस करती चली गई। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे अधिकारियों की जॉब खो गई, अर्थात और उसने नौकरी से हटा दिया गुस्से में आके राजा ने। वन डे, एक दिन, व्हेन हिज रेग वाज एट इट्स हाइट, है ना, एक दिन जब राजा का गुस्सा, है ना, 7वें आसमान पे था, है ना, काबू पे नहीं रहा उसका गुस्सा, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, और राजा ने क्या कहा कि इस गांव का लैंड टैक्स डबल कर दो, है ना, कि यहाँ पे मिल ही नहीं रहा टाइगर, और इन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ टाइगर है ना, तो इनका पहले तो क्या बोल दिया था 3 साल का माफ कर दो इनका लैंड टैक्स, अब कहा इनका दुगना कर दो लैंड टैक्स। राजा ने बोला तुरंत, फोर्थविथ का मतलब था इमीडिएटली, तुरंत इसका लैंड टैक्स क्या कर दो, डबल कर दो। द पीपुल विल बिकेम डिसकंटेंटेड, देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। ये कौन बोल रहा है, दीवान बोल रहा है कि महाराज अगर हम लैंड टैक्स डबल कर देंगे तो यहाँ के जो लोग हैं वो, उनमें असंतोष छा जाएगा। डिसकंटेंटेड का मतलब क्या होता है, डिसकंटेंटेड, उसमें उनमें असंतोष छा जाएगा, और जो हमारी ये जो राज्य है ये किस में मिल जाएगी फिर, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस समय अंग्रेजों का राज जाने वाला था और भारत में किसकी राज स्थापित होने वाला था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो उनको, दीवान को ये डर है कि अगर लोग जो हैं इस राज्य के, इस गांव के, इनका अगर हमने टैक्स डबल कर दिया तो ये जाके किसको शिकायत कर देंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनको शिकायत कर देंगे, और हो सकता है हमारा जो राज्य है ये किस में मिल जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले इसको ले लें। तो ऐसा शंका उसने जाहिर की। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग, राजा बोला अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, तू तेरी नौकरी से रिजाइन कर दे, इस्तीफा दे दे, तू, तेरे से कुछ नहीं हो रहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड, दीवान ये इस बात से आश्वस्त होकर घर गया, है ना, उसके दिमाग में ये बैठ गई भाई अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ होने वाली है। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, तो ये दीवान को पक्का समझ में आ गया कि अगर महाराजा को जल्दी ही टाइगर नहीं मिला तो द रिजल्ट्स वुड बी कैटास्ट्रॉफिक, है ना, परिणाम बड़े भयंकर होंगे, कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है ये राजा। ही फेल्ट
life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house, है ना। तो राजा दिन रात, वो क्या नाम है, जो दीवान था वो दिन रात इसी चिंता में व्यस्त था, इसी चिंता में सूखा जा रहा था, परेशान था वो। उसे कब जाके शांति मिली? He felt life returning to him, उसे अपना जीवन वापस लौटता हुआ दिखा। Only when, तब जब ही सो, जब उसने देखा द टाइगर विच ही हैड ब्रॉट फ्रॉम द पीपुल्स पार्क इन मद्रास। अब ये पीपुल्स पार्क क्या है? ये जू है, मद्रास के अंदर एक जू है, वहां से क्या लाया गया? एक टाइगर लाया गया खरीद के, है ना। अब उसने, दीवान ने कुछ ना कुछ तो करना पड़ा, बोले ये तो महाराजा कुछ भी कर देगा अगर इसको 100वां टाइगर नहीं मिला तो उसने जुगाड़ बिठाई कि जू जो है ना, चिड़ियाघर जो होता है, वहां से एक बुढ़ा टाइगर वहां से ले आते हैं, है ना। एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसने अपने कहाँ रख लिया? दीवान ने उसे अपने घर में रख लिया टाइगर, क्योंकि बुढ़ा था वो तो वैसे ही चला फिरा ही नहीं जा रहा था, उस पर शिकार तो क्या करेगा वो। एट मिडनाइट, आधी रात को, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब जो राजा की राजधानी थी वो शांति से सो गई, यानी अर्धरात्रि को, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और उनकी जो वृद्ध पत्नी थी, ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, वो टाइगर को कार तक घसीट के ले गई। अब देखो टाइगर को घसीट के ले जा रही, क्योंकि वो टाइगर कैसा है? बहुत ही ज़्यादा बुढ़ा है, बस वो अंतिम समय में चल रहा है अपने में, तो वो उससे चला ही नहीं जा रहा, वो शिकार तो क्या करेगा, किसी को नुकसान तो क्या पहुंचाएगा, तो वो जबरदस्ती उसको घसीट के कहाँ तक ले गए? कार तक ले गए। एंड शोव्ड इट इनटू द सीट, और उसको पुश किया, धक्का मारा, जबरदस्ती कार की सीट पे बिठा दिया उसको धक्का मार के। किसको? टाइगर को। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार, दीवान खुद कार चला के ले गया, स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, सीधा उस जंगल में, वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहां पर कि महाराजा की हंटिंग चल रही थी। हंटिंग तो क्या चल रही थी, वो तो ढूंढ रहा था, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा था टाइगर। When they reached the forest, है ना, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह। देखो फिर लेखक हंसाना चाह रहे हैं कि जब वो दीवान उसको लेके कहाँ पहुंचा? जंगल में पहुंच गया, तो टाइगर ने सत्याग्रह कर दिया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और उसने कार से उतरने के लिए मना कर दिया, बोले मैं तो नहीं उतरूँ। ठीक है ना। द दीवान वाज थोरोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। तो जो दीवान था वो बहुत ज़्यादा थक गया, धक्का मार मार के उसको ज़बरदस्ती बड़ी मुश्किल से उसने कार में से उसको नीचे ज़मीन पे लाया, उसको ज़मीन पे रखा, कार में से धक्का मार के बहुत मुश्किल से। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वांडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, है ना। अगले दिन वो जो टाइगर था वो हल्का फुल्का धीरे धीरे चलता हुआ कहाँ पहुंच गया? राजा के आगे पहुंच गया। एंड स्टूड, और जाके राजा के आगे ऐसे खड़ा हो गया, एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन, मानो विनम्र प्रार्थना कर रहा हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हो राजा के आगे, है ना। कोई विनती कर रहा हो, कोई याचना कर रहा हो, माना कुछ भीख मांग रहा हो, ऐसे वो टाइगर राजा के आगे जाके खड़ा हो गया। मास्टर, व्हाट डू यू कमांड टू मी ऑफ मी, है ना। ऐसा लग रहा था कि वो टाइगर ये कह रहा है, हे महाराज बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। अब जैसे ही उसने राजा ने उसको देखा तो उसकी तो मौज आ गई, खिल गया वो तो, अरे यार मिल गया मेरे को, 100वां टाइगर मिल गया। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, है ना, राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दैट, कब? जब महाराजा ने टुक केयरफुल एम, जब बड़ी सावधानी से उस पर निशाना साधा, क्योंकि उसको कहा था भाई 100वां टाइगर क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है जान के लिए, है ना। एट द बीस्ट, बीस्ट यानी उस जंगली जानवर, उस टाइगर के ऊपर जब राजा ने शिकार अपना निशाना साधा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बहुत ज़्यादा खुश है वो। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप, और जैसे ही राजा ने गोली चलाई तो जो टाइगर था वो एक तरह से क्रम्पल्ड हीप, है ना, क्रम्पल्ड का मतलब होता है ढेर होके जमीन पे गिर गया।
I have killed the 100th tiger. My vow has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. राजा बहुत खुश है और कह रहा है ये लो मैंने 100वां टाइगर मार दिया, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। महाराजा खुशी के मारे, इलेशन का मतलब होता है खुशी, खुशी के मारे जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो रखा है, खुशी ने राजा को घेर लिया है। द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन, खुशी से उछल रहा है वो। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेशन, द महाराजा हेस्टेंड अवे इन द कार, है ना। राजा ने ऑर्डर दिया अपने उनको, जो मंत्री वगैरह थे, जो उसके जो और सैनिक वगैरह थे, कि भाई मैं तो जा रहा हूँ कार में बैठ के, और तुम इस जो डेड बॉडी है इसकी टाइगर की, इसको ले आओ और राजधानी के अंदर लाके इसका जुलूस निकालो। प्रोसेसन यानी जुलूस में निकालना है इसका। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा चले गए, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, तो वो जो हंटर्स थे जो राजा के साथ थे, वो उन्होंने उस टाइगर के नजदीक जाके देखा। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट, तो जैसे ही वो उसके पास गए तो वो आंखों को टमटमा के उनकी तरफ देख रहा है, कभी इधर आंख कर रहा है, कभी इधर कर रहा है, कभी लेफ्ट साइड के सिपाहियों को देखे, हंटर्स को देखे, कभी राइट साइड के, तो आंखें घुमा रहा है वो टाइगर, अर्थात वो जीवित था। द मैन रियलाइज, वो जो हंटर्स थे, राजा के हंटर्स मान लो, शिकारी वो मान लो, क्या नाम है, सैनिक मान लो, वो समझ गए दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, कि ये टाइगर मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, गोली मिस कर गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, है ना, कि जैसे ही इसके कान के पास से गोली सन करती हुई निकली थी बंदूक की, तो ये क्या हो गया था, फेंट हो गया था ये टाइगर, क्योंकि बुढ़ा है वो बहुत ज्यादा, है ना, मूर्छित हो गया था, ये बेहोश होके गिर गया था, और राजा ने क्या समझा कि ये मर गया। द हंटर्स वंडर्ड वॉट दे शुड डू, अब जो हंटर्स हैं राजा के, जो वो शिकारी हैं, वो सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, उन्होंने निश्चय किया कि महाराजा को यह पता नहीं चलना चाहिए, दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि उससे अपना निशाना चूक गया है, राजा को ये वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए। इफ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स, अगर उसे पता चला कि उसका निशाना चूक गया तो हमारी नौकरी गई, उनको ऐसा डर लग रहा था। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, उनमें से एक हंटर ने कितनी दूरी से, 1 फुट दूरी से टाइगर के ऊपर क्या साधा, निशाना साधा। 1 फुट की दूरी कितनी सी होती है, बिल्कुल नजदीक से उस पर निशाना साधा। एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, इस बार उस जो राजा का जो हंटर था, राजा का जो सिपाही थे, उन्होंने उसको बिना निशाना चूके क्या कर दिया था, मार दिया था। देन एज कमांडेड बाय द किंग, फिर जैसा कि राजा का आदेश था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन द प्रोसेसन थ्रू द टाउन एंड बरीड, उस मृत जो टाइगर था उसका जुलूस निकाला गया और कस्बे के अंदर, और उसको दफना दिया गया। ए टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, और जहां पे उसको दफनाया गया उसके ऊपर एक क्या बना दी गई, एक टॉम्ब बना दी गई, है ना, एक मीनार जैसे एक बिल्डिंग सी बना दी गई, जिसको मकबरा बोलते हैं, है ना। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया जा रहा था। Until then, अब तक तो द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग, अब तक तो राजा ने अपना पूरा ध्यान किस पे केंद्रित कर रखा था, टाइगर हंटिंग पे केंद्रित कर रखा था। He had no time to spare for the crown prince, उसके पास राजकुमार की देखभाल करने का टाइम था ही नहीं, क्योंकि उसका सारा ध्यान किस पे था, टाइगर हंटिंग पे था। बट नाउ, लेकिन अब, द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा ने अपना ध्यान किस पे केंद्रित कर दिया, अपने बच्चे, अपने राजकुमार पे केंद्रित कर दिया। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उसने सोचा कि मैं राजकुमार को उसके बर्थडे पे एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, अब देखो लेखक बड़ा मजाक करता है बीच में, वो राजा कहाँ पे गया, शॉपिंग सेंटर में गया। अब शॉपिंग सेंटर तो आजकल होते हैं, उस जमाने में शॉपिंग सेंटर थोड़ी हुए, तो मार्केट समझ लो आप, है ना। तो राजा मार्केट गया।
इन द प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के मार्केट में गया एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और राजा ने हर दुकान ढूंढी। अब देखो वैसे देखा जाए तो राजा थोड़ी जाएगा ऐसे शॉपिंग करने के लिए, लेकिन चलो ह्यूमर क्रिएट करने के लिए ऐसा लेखक बोल रहे हैं। तो राजा ने खूब सारी दुकान छान मारी, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सूटेबल, लेकिन उसे कुछ उपयुक्त चीज गिफ्ट देने के लिए नजर नहीं आई। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर, अंत में उसे एक लकड़ी का टाइगर दिखा। अब उसका दिमाग तो टाइगर पे ही चल रहा है तो उसे एक लकड़ी का टाइगर दिखा इन ए टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान में, एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और राजा ने सोचा कि हाँ ये राजकुमार के लिए परफेक्ट गिफ्ट रहेगी। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड ए क्वार्टर, अब वो जो लकड़ी का टाइगर था उसकी असल में कीमत कितनी थी, 2.25 आना, 2 आना एंड ए क्वार्टर, क्वार्टर बोलते हैं 1/4, तो ये 1.25 हो गया और 2 यानी 2, तो 2.25 आने, 2.25 आने पता है कितना होता है, 4 आने जो होते हैं वो 25 पैसे को बोलते हैं, है ना, तो 25 पैसे से भी कम कीमत थी उसकी। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन दुकानदार जानता था, दैट इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, कि अगर उसने महाराजा को इतनी कम कीमत बताई इसकी टॉय की, तो ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, तो उसे इमरजेंसी के कानूनों के तहत क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। राजा कुछ भी सजा दे सकता है कि अच्छा तुम इतनी घटिया चीज भी बेचते हो मार्केट में। सो ही सेड, अतः वह दुकानदार बोला, योर मैजेस्टी, हे महाराजा धीराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रियल एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, कि ये जो आपने जो टॉय पसंद किया है ये क्राफ्टमैनशिप का एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है ना, ये कारीगरी का क्या है, एक बहुत ही विलक्षण अभूतपूर्व एक नमूना है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज, है ना, और बोले मैं बस आप महाराजा हो इसलिए आपको कर रहा हूं, कम से कम देने की कोशिश कर रहा हूं, भाव टू भाव दे रहा हूं आपको, कुछ भी कमाऊंगा नहीं, बस आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। कितने रुपए, 300 रुपये। कहाँ कितने का था, मात्र 2.25 आने का था। वेरी गुड, राजा बोले शाबाश बहुत अच्छा। लेट दिस बी यूर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, राजा उससे भी होशियार है, राजा बोला बहुत अच्छा है ना, ये जो है ये टॉय तुम्हारी तरफ से राजकुमार के लिए गिफ्ट है, ये लो। राजा ने क्या कहा, ये तुम्हारी तरफ से राजकुमार के लिए क्या है, गिफ्ट है। सेड द किंग, राजा ने ऐसा बोला, एंड टुक इट अवे विद हिम, और उसे ले गया, तो यानी एक धेला भी उसको दुकानदार को नहीं दिया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, उस दिन राजा और जो बेटा था राजा का वो दोनों ने उस छोटे टाइगर के साथ खेले वो दोनों। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, अब वो जो टाइगर था, जो टॉय टाइगर था, वो किसी एक ऐसे कारीगर ने बनाया था जिसका हाथ में सफाई नहीं थी, है ना, यानी वो कारीगर जो था वो इतना एक्सपर्ट नहीं था, वो ऐसे कारीगर के द्वारा वो बनाया गया था, है ना। तो इट हैड बीन कार्व्ड, कार्व्ड का मतलब होता है मैन्युफैक्चर्ड या मेड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, एक ऐसा कारपेंटर जो अनस्किल्ड हो, स्किल्ड का मतलब होता है जो परफेक्ट हो, और एक जो बस अभी सीख ही रहा हो, इस तरह का, ऐसे एक कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था। इस वजह से इट्स सरफेस वाज रफ, उसकी जो सतह थी वो खुरदुरी थी। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, है ना, और छोटे छोटे लकड़ी की फंसट जैसे होती हैं, है ना, जैसे आपने देखा होगा ना कि एक तो चिकनी लकड़ी होती है ना, और दूसरी माना ऐसी रफ है, उसमें बीच बीच में खुरदुरी है, और उसमें वो मतलब निकल रहे हैं जगह जगह से, अगर उस पर हाथ फेरोगे तो हाथ में क्या होगा, लकड़ी घुस जाएगी, समझ रहे हो ना, कुछ पतली पतली जैसे होती ना, रफ सतह होती है, जैसे एक तो ऐसे समझो ये बिल्कुल ऐसे प्लेन है और ऐसे ऐसे वो निकली हुई है ऐसे, तो अगर इस पर हाथ फेरेंगे अपन तो वो लकड़ी का हिस्सा क्या हो जाएगा, इसमें घुस जाएगा, और अगर ये चिकनी होगी तो इस पर कुछ नहीं होगा फिर तो, है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं कि टाइनी स्लीवर्स, स्लीवर्स का मतलब क्या है, एक तरह से नुकीली चीज, नुकीली लकड़ियां निकली हुई थी उसमें से, है ना, और वो किसकी तरह लग रही थी, क्विल्स की तरह लग रही थी, है ना। क्विल्स का मतलब जैसे कांटे होते हैं, किसी कांटे चुभ जाते हैं, इस तरह से वो लकड़ी
का खिलौना था। यानी कहने का मतलब ये है कि वो जो लकड़ी का खिलौना था वो इतना स्मूथ नहीं था, चिकना नहीं था, जगह जगह उसमें लकड़ी की जो फंसट होती हैं वो बाहर उभरी हुई थी, है ना। लकड़ी के एक तरह से कील जैसी, कील नुमा लकड़ियां निकली हुई थी उसमें से, है ना, शार्प जो होती हैं, पैनी वाली। वन ऑफ दोज स्लीवर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड। और वो जो लकड़ियां निकली हुई थी ना, स्लीवर्स जो निकली हुई थी, जो पैनी लकड़ियां निकल रखी थी, पैनी होती ना आगे से शार्प जो होती हैं, है ना, वो निकली हुई थी, वो चुभ गई। पियर्स का मतलब चुभ गई महाराजा के दाएं हाथ में, है ना। तो वो जो नुकीले जो लकड़ियां निकली हुई थी उसमें से, नुकीली जो लकड़ियां निकली हुई थी उनमें से एक लकड़ी राजा के दाएं हाथ में क्या हो गई, चुभ गई उस खिलौने में से। ही पुल्ड इट आउट। राजा ने वो जो, कई बार होता है ना जैसे वो घुस भी जाती है, अपनी जो स्किन होती है उसके अंदर, जो हमारी चमड़ी होती है उसमें वो लकड़ी का फंसट घुस जाती है, फिर हम पकड़ के कुछ उसमें से निकाल देते हैं। और राजा ने क्या किया, उस लकड़ी की फंसट को उसमें से अपने हाथ में से निकाल के फेंक दिया। अब हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत टुकड़ा रह गया उसका, लकड़ी का। तो राजा ने ही पुल्ड इट आउट विद हिज हैंड, लेफ्ट हैंड, एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस। राजा ने जब उसके हाथ में वो नुकीली लकड़ी घुस गई, है ना, तो उसने दूसरे हाथ से, लेफ्ट हैंड से वो लकड़ी का टुकड़ा निकाल दिया और फिर वापस राजकुमार के साथ खेलने लग गया। लेकिन वो पूरा लकड़ी का टुकड़ा उसमें से निकला नहीं था। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराजाज राइट हैंड। अगले दिन राजा का जो दायां हाथ था उनमें, उसमें इन्फेक्शन फैल गया। क्या हो गया उसके अंदर, जो संक्रमण था वो फैल गया। इन 4 days, 4 दिनों में ही इट डेवलप्ड इनटू सेपरेटिंग सोर, सेपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। और 4 दिनों के अंदर तो वो बहुत ज्यादा उसके अंदर पस पड़ गया, मवाद पड़ गई। सेपरेटिंग, सेपरेटिंग का मतलब होता है जिसमें पस पड़ जाती है, मवाद पड़ जाती है, और घाव बन गया, सोर बन गया, दर्द कर रहा है भयंकर वाला। विच स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म। और वो पूरा का पूरा संक्रमण कहां तक फैल गया, उसकी पूरी की पूरी बाह में फैल गया, हाथ में फैल गया, उसके राइट हैंड में। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। मद्रास जो आजकल इसका नाम चेन्नई है, चेन्नई से 3 सर्जन बुलाए गए सर्जरी करने के लिए राजा की। आफ्टर होल्डिंग द कंसल्टेशन, उन्होंने आपस में सलाह मशविरा करके, दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू ऑपरेट, राजा का ऑपरेशन करने का उन्होंने निश्चय किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और ऑपरेशन हो गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, 3 सर्जन जिन्होंने राजा का ऑपरेशन किया था, इट केम आउट ऑफ द थिएटर, वो थिएटर से बाहर निकल आए। एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने घोषणा की, राजा का ऑपरेशन कर दिया उन्होंने, और उन्होंने घोषणा कर दी, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन सफल रहा। द महाराजा इज डेड, महाराजा की मृत्यु हो गई कि ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन अब इस दौरान महाराजा मर गया। अब हो सकता है जो ऑपरेशन था वो तो उन्होंने कर दिया, जो इन्फेक्शन वाला पार्ट था वो निकाल दिया वो, लेकिन हो सकता है दूसरी वजह से मर गया वो राजा, हार्ट फेल होने की वजह से मर गया हो, है ना। तो भाई ऑपरेशन में तो कुछ गड़बड़ नहीं थी, ऑपरेशन तो उन्होंने कर दिया, लेकिन उसकी मृत्यु किसकी वजह से हुई, किसी अन्य कारण की वजह से हो गई, हार्ट बीट रुकने की वजह से हो गई, या और कोई उसका जो ऑर्गन है वो फेल हो गया हो बॉडी का, है ना। तो उन्होंने घोषणा करी कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन राजा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इन दिस मैनर, इस तरह, द 100th टाइगर, जो 100वां टाइगर था, है ना, किसका था बताओ 100वां टाइगर, लकड़ी का टाइगर था, है ना, टुक इट्स फाइनल रिवेंज, उसने अपना अंतिम बदला ले लिया, अपॉन द टाइगर किंग, उस टाइगर किंग से, है ना। तो देखो कहने का मतलब ये बेटा कि जो ये बेचारे निरीह जानवर हैं ना, तो किसी की भी हत्या अगर हम करते हैं, किसी का शिकार करते हैं, तो उनकी हाय लगती है और वो हमारा सर्वनाश कर देती है ना। तो इस तरह ये लेसन आपका पूरा हो गया। मैं आशा करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा बच्चों। तो आप लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।